अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा, मेरे साथ इस वक्त लतीफ़ खोसा साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज के केस के हवाले से बताइएगा कि क्या रिपोर्ट है और कहाँ कब मिलेगी नशिस्तें। देखें, नशिस्तें हैं तो आज तवक्को थी कि आज ये उसकी फैसला करेंगे, लेकिन चूंकि 15 तारीख से पहले ही करेंगे, इसलिए कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब छुट्टियों पर जा रहे हैं, तो उम्मीद तो है कि एक आधे दिन में इंशाल्लाह ये फैसला हो जाएगा। और मुझे बहुत मैं पुरुम्मीद हूँ कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये हमें मिल जाएंगी। और मुझे ये भी तवक्को रखता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो स्ट्रिक्चर पास करेंगे सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने सारा ये फसाद की जड़ बनी है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को जो सिंबल के सिर्फ 12 में था, उसको इन्होंने हमारी पार्टी ही को एक किस्म का जो है वो बैन करके तो हमें आज़ाद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की, और ये नहीं हो सकता कि एक आईनी इदारा इतनी बड़ी गलती करके और उसको सज़ा ना हो। उसको सज़ा बिल्कुल होनी चाहिए। उसकी सज़ा कौम को नहीं मिल सकती है, उसकी पीटीआई को नहीं मिल सकती है, उसकी सज़ा पार्लियामान को नहीं मिल सकती है, उसकी सज़ा वफाक को और मुल्क को मिल रही है। 25 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। इसलिए मुझे तवक्को है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है इनके खिलाफ आर्टिकल 6 में इनको अंदर करे, सारों को, जितनी इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने फसाद का ये फसाना। क्योंकि अगर अगर तहरीक इंसाफ की बात कीजिए तो बल्ले का निशान आप लोगों से छीन लिया गया, इस्लामाबाद की सीटें छीन ली गई। आप देखते नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने केसेज हैं उन तमाम को लटकाया जा रहा है। देखें, हमें तो आज भी मायूसी हुई है, खासी मायूसी हुई है। आज हम पूरी उम्मीद थे कि जी आज आ जाएगा। बाहर गए, हमें तो लटकाया जा रहा है। इद्दत के केस को देखें किस तरह घसीटा जा रहा है। रिंग रिंग है, उनका दिल नहीं करता सजा। वो क्या कहते हैं उसको, खटक को, यही है ना, बुढ़े वेले चाटा रोटना आ गया है। उससे फर्क कोई नहीं पड़ता है, गवाही तुम दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो 190 मिलियन जो है पाउंड जो था, वो सीधा का सीधा जो है वो मलिक रियाज की फैमिली के अकाउंट से सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। उसमें एक देला भी जो है कोई वो नहीं लिया, ना इमरान ने तो ना बुशरा बीबी। और फिर कहते हैं जी क्विड प्रो को जो अलकादर ट्रस्ट की वो यूनिवर्सिटी बनी, वो ट्रस्ट के नाम अभी भी मौजूद है, वो ज़मीन भी मौजूद है, बिल्डिंग भी मौजूद है, तलबा पढ़ भी रहे हैं, एफिलिएशन भी है उसकी, और उसमें से भी एक धेले का मफाद जो है ना बुशरा बीबी ने ना इमरान ने लिया है। तो क्या लगता है इमरान खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? इमरान खान को कानूनी और असूली तौर पर अंदर होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। ये उनका जबर है रियासत का।